स्वागत है आप सभी को इस YouTube चैनल में। और इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 को क्लास 9 का, जो कि NCERT गणित का है। और इसमें जितना सारा बेसिक आता है उसको पहले बताएंगे और बारीकी से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का जो होगा वीडियो प्रश्नावली 2.1 को पूरा समाप्त करेंगे, क्लियर। और इसको समाप्त करने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? बेसिक। इस चैप्टर में पहले बेसिक जानते हैं, क्या क्या बेसिक आता है इसमें। पहले जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? तो बताइए बहुपद किसे कहा जाता है? हम बताए थे चर संख्या एक अचर संख्या है ना। चर संख्या यानी कि जो जिसका मान बदलते रहता है हमेशा, है ना। चर संख्या एक होता है चर संख्या, है ना, और एक होता है कौन सा? अचर संख्या। चर संख्या के मतलब कि चर संख्या का इंग्लिश होता है वेरिएबल। क्या होता है? चर संख्या उसे बोला जाता है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है ना, जिसका मान हमेशा बदलता है। क्या होता है? बदलता है। तो उसे हम कौन सा संख्या कहते हैं? चर संख्या, वेरिएबल नंबर। जैसे में रहेगा क्या बताइए? जैसे में ए से लेके जेड तक, है ना। ए से लेके कहाँ तक? जेड। ये है सब चर संख्या, है ना। चर संख्या यानी कि इसका मान हमेशा बदलेगा। जैसे मान लीजिए कि समीकरण 1 में कोई चीज का मान लिया कि माना कि एक कलम का दाम 100 रुपया, है ना। कितना रुपया? 100 रुपया। और उसका दाम मतलब कि आ जाए कोई मान लीजिए कि x बराबर कितना? 5 रुपया। ठीक, x का मान कितना गया? 5 रुपया। और दूसरा हिस्सा में मान लीजिए कि x का मान आ जाए कितना रुपया? 10 रुपया। तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, लेकिन दोनों का मान क्या है? अलग अलग। इसीलिए चेंज होता है, यानी कि x का मान 5 और यहाँ पर x का मान कितना गया? 10। तो इसीलिए x का मान कभी भी निश्चित नहीं होता है ना, बदलते रहता है। इसको मान लेते हैं कि x बराबर कुछ भी, है ना। तो इसे बोलते हैं कौन सा संख्या? चर संख्या। और एक होता है अचर संख्या। अचर संख्या तो इसका मान जो है अचर रहता है ना, कांस्टेंट होता है। तो इसको बोलेंगे जिसका मान नहीं बदलता, है ना। जिसका मान कभी नहीं बदलता, नहीं बदलता है, तो उसे कौन सा संख्या कहते हैं? तो उसे अचर संख्या कहते हैं। कांस्टेंट, है ना। कौन सा नंबर? कांस्टेंट, हमेशा अचर रहेगा। जैसे मैं बताओ संख्या, है ना, 0 1 2 3 4 तक, है ना। ये सब संख्या जो है कभी बदलता है ना, बदलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम बोलेंगे 1, तो 1 के मतलब 2 होगा। 1 के मतलब 1 के मतलब कितना होगा? 1। यदि बोल दिया जाए 10, तो 10 के मतलब 11। तो 10 जहां पर भी लिखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखे या कहीं और लिखे, है ना। यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं तो इसका मान 10 है तो 10 है, और आप कॉपी पर लिखिएगा तो इसका मान 11 हो जाएगा नहीं। इसीलिए यहाँ इसका 10 का मान 10, इसीलिए इसे बोलते हैं अचर है। ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, मतलब इसका मान नहीं बदलेगा। ठीक, तो एक चर संख्या जिसका मान बदलता है हमेशा, और जिसका मान नहीं बदलता उसे बोलते हैं कौन सा संख्या? अचर संख्या। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद उसे बोलेंगे चर संख्या और अचर संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है? बहुपद बोला जाता है। चर और अचर संख्या के सम्मिलित रूप। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद बराबर क्या? इसका परिभाषा लिखेंगे कि वैसे चर संख्या तथा अचर संख्या के सम्मिलित रूप को, है ना, सम्मिलित रूप को कौन सा संख्या है? कौन सा क्या बोलेंगे? सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहा जाता है। जैसे में मान लेंगे क्या? जैसे में मान लेंगे 2x - 3, है ना। तो ये हो गया अचर संख्या और ये हो गया कौन सा संख्या? चर संख्या। तो दोनों संख्या मिला हुआ है ना, तो इसी को बोलेंगे बहुपद। इसी को बोलेंगे क्या? इसमें चर संख्या भी है और अचर संख्या भी। क्लियर? और जैसे में बोल सकते हैं 3x, है ना, ये भी बहुपद है। ये भी क्या है? यदि हम 3 लिख दिए सिर्फ, तो ये बहुपद होगा। तो ये भी बहुपद होगा। ये भी क्या होगा? हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना में 1 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 1 को लिख सकते हैं x पर पावर 0। x पर पावर कितना? 0। तो x पर पावर 0 का मतलब कितना मान आता है? 1 आता है। और 1 गुना 3 करें तो कितना आएगा? 3। तो यहाँ पर देखिए चर संख्या और अचर संख्या आगे कितना है? ये चर संख्या और ये कौन सा? अचर। तो चर अचर के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे? बहुपद। इसीलिए 3 भी सिर्फ क्या है? बहुपद। 5 भी बोल दिया जाए तो ये भी क्या है? बहुपद। 0 भी बोल दिया जाए तो ये भी क्या है? बहुपद होगा। क्लियर?
अब जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है ना। तो बहुपद जो होता है घात के आधार पर है, कई प्रकार का होता है ना। मुख्य रूप से 3 को जानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार है यानी कि घात के आधार पर है ना। घात के आधार पर पहला होता है कौन सा? रैखिक। रैखिक बहुपद। और रैखिक का मतलब होता है जिसका घात एक हो, जिसका घात कितना हो? एक। और दूसरा में होता है कौन सा? द्विघात। द्विघात बहुपद। और जिसका 3 घात रहेगा उसे बोलेंगे कौन सा? त्रिघात। त्रिघात बहुपद। सिंपल समझेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से। कि रैखिक के मतलब जिसका घात होना चाहिए एक, जिसका घात कितना होना चाहिए? एक। और जिसका घात होना चाहिए 2 तो उसे बोलेंगे कितना? द्विघात बहुपद। और जिसका घात 3 रहे तो उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। क्लियर? घात देखेंगे, क्या देखेंगे? अब समझते हैं कि घात क्या है पहले, है ना। जैसे मान लीजिए कि 2x² माइनस 3x - 2। अब इसमें पूछा जाए घात, इसमें क्या पूछा जाए? कि घात बताइए। तो इसमें बोलेंगे कि जो अधिक घात रहेगा यानी कि अधिक पावर रहेगा तो उसे बोलेंगे घात। तो इसमें सबसे ज्यादा घात कितना है? 2 ने है। चर संख्या पर देखना है। कौन संख्या पर? चर संख्या पर। तो यहाँ पर चर संख्या पर पावर कुछ नहीं तो कितना है? 1। लेकिन हमको सबसे ज्यादा वाला ढूंढना है। कौन सा? ज्यादा वाला, ज्यादा पावर वाला। तो सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2। तो इसीलिए इसका घात हो जाएगा कितना? यदि पूछा जाए 5x² माइनस 3x पर पावर क्यूब माइनस 2x पर पावर 4, यदि ये बहुपद का घात पूछा जाए कि इसका घात बताइए, तो यहाँ पर ढूंढेंगे कि किसका पावर ज्यादा है ना। तो सबसे ज्यादा पावर कितना है? x पर पावर कितना है? 4। इसीलिए इसका घात कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। तो घात कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया? मैक्सिमम पावर। कौन सा पावर? अधिकतम पावर है ना, तो उसे बोलेंगे घात। चलिए पहला जानते हैं रैखिक बहुपद। तो जिसका घात 1 होता है उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का यहाँ पर समझेंगे, बताइए। पहला रैखिक बहुपद, तो इसमें घात पूछा जाए, क्या पूछा जाए? घात। तो रैखिक बहुपद में घात कितना होगा? 1 होगा। रैखिक के मतलब 1। रैखिक के मतलब कितना? 1। घात पूछा जाए तो घात बोलेंगे कितना होगा? 1। और इसका व्यापक रूप पहले बता देते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है बताइए? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप इसका इस तरह से होता है ax प्लस में b, है ना। ये होता है रैखिक बहुपद। ये होता है क्या? रैखिक बहुपद। इसमें पूछा जाए यदि कि बताइए a का गुणांक x का गुणांक, किसका गुणांक? x का गुणांक। तो x का गुणांक पूछेगा तो यहाँ पर x के साथ कितना गुना है? a। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या? a। और यहाँ कंडीशन कर देंगे a बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब a बराबर 0 नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? x का गुणांक हो जाएगा a। और यहाँ से पूछा जाए अचर पद, कौन सा पद? अचर पद। तो अचर पद होगा कौन सा? b हो जाएगा अचर पद। क्लियर यहाँ तक? और यदि घात पूछा जाए तो बोलेंगे कितना? a। और यदि इसमें पूछा जाए कि शून्य कितना आएगा यानी कि x का मान, x का मान या तो शून्य या तो क्या बोला जाए? शून्य या तो मूल, या तो क्या बोला जाए? मूल। मतलब तीनों का मान एक ही होता है ना, मतलब एक ही होता है। तो x का मान, तो जितना घात होता है उतना ही उसका x का मान आएगा। तो घात कितना इसका है? 1। तो उतना इसका x का मान आएगा 1, यानी कि x का मान 1 निकलेगा। कितना का? कई को? 1। इतना याद रहेगा। यदि पूछा जाए कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है तो बोलेंगे 1। यदि पूछा जाए रैखिक बहुपद का जो है शून्य कितना आएगा तो बोलेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर? और दूसरा में जानेंगे द्विघात बहुपद। कौन सा? दूसरा में द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का पहले व्यापक रूप जानेंगे। बहुपद का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा बताइए? ax² प्लस में bx प्लस में c। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ से याद रखेंगे चीजें। पहला में पूछा जाए यदि कि घात बताइए, द्विघात बहुपद का क्या बताइए? घात। तो द्विघात मतलब पावर कितना होना चाहिए? 2। तो मैक्सिमम पावर कितना है? 2। इसीलिए इसका घात कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। और यहाँ से पूछा जाए कि शून्य कितना आएगा बताइए? शून्य यानी कि x का मान है ना, x का मान या तो मूल है ना, या तो मूल। तो बराबर जितना घात होगा उतना इसका x का मान आएगा, यानी कि 2 मूल निकलेगा इसका। x का कितना मान निकलेगा? 2 को निकलेगा। जितना पावर रहेगा उतना इसका x का मान आएगा। ठीक, जितना यहाँ पर पावर रहेगा x का मान उतना निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से पूछा जाए यदि
कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना है भाई? तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना है? ए। तो यहाँ से बोलेंगे। और तीसरा यदि आप पूछा जाए कि एक्स का गुणांक बताइए, एक्स का क्या बताइए? गुणांक। तो एक्स का गुणांक यानी एक्स के साथ कितना गुना है? बी। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या? बी हो जाएगा। और यहाँ से पूछा जाए अचर पद, कौन सा पद? अचर पद। तो अचर पद होगा कौन सा? सी हो जाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा में जानेंगे क्या? त्रिघात। कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद। और इसका व्यापक रूप जानेंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए क्या होता है? ए एक्स क्यू है ना, ए एक्स पर पावर कौन सा? क्यू। और प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी। क्लियर यहाँ तक? ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद का क्या? व्यापक रूप। और यहाँ से पूछा जाए यदि कि बताइए इसका घात कितना होता है? इसका घात पूछा जाए तो बोलेंगे ज्यादा सबसे कौन सा घात है? 3 है। तो इसका घात कितना होगा? 3। और यदि पूछा जाए शून्यक, क्या पूछा जाए? शून्यक यानी कि एक्स का मान तो बराबर कितना आएगा? जिसका जितना घात रहता है उतना एक्स का मान है ना, तो 3। और बताइए यहाँ से पूछा जाए यदि एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का क्या गुणांक? तो बताइए एक्स क्यू का गुना कितना होगा? तो एक्स क्यू के साथ कितना गुना है? ए गुना है। तो इसीलिए यहाँ पर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? और अगला में पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक बताइए? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना है? बी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बी। और यदि यहाँ पूछा जाए कि सी का एक्स का गुणांक, किसका गुणांक? एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक पूछा जाए तो एक्स के साथ कितना गुना है? सी। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या? सी होगा। और बताइए अचर पद पूछा जाए कि अचर पद बताइए, तो अचर पद कौन सा होगा? डी हो जाएगा इसमें। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि बहुपद में पूछा जाए पद के आधार पर, किसके आधार पर? पद के आधार पर। पद के आधार पर। तो पद के आधार पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखे 3, कितना लिखे? तो ये हो गया एक पदी बहुपद। कौन पदी? एक पदी। इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद पद के आधार पर। तो पहला में होता है एक पदी, कौन सा? एक पदी बहुपद है ने, बहुपद। और दूसरा में होता है कौन सा? द्विपदी, द्विपदी बहुपद। और तीसरा में होता है कौन सा? त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। मतलब कहने का ये हुआ कि जिसमें एक पद रहेगा उसे बोलेंगे एक पदी, और जिसमें द्विपद रहेगा उसे बोलेंगे द्विपद, और जिसमें 3 पद रहेगा उसे बोलेंगे कौन सा? त्रिपदी। कोई दिक्कत? अब जैसे मैं उदाहरण देखेंगे यहाँ, एक पदी का उदाहरण हो जाएगा मान लीजिए कि 2x लीजिए, तो ये हो गया एक पद। कितना पद? एक पद। और यदि दो में द्विपदी बोला जाए तो द्विपदी में होगा मान लीजिए कि 2x प्लस में 2, तो ये एक पद और ये कितना पद? 2 पद। तो इसे बोलेंगे द्विपदी। कोई दिक्कत नहीं। त्रिपदी, तो त्रिपदी में क्या हो जाएगा बताइए? 3x माइनस x और प्लस में 4 है ना, तो ये एक पद, 2 पद और ये कितना पद? तो ये हो जाएगा त्रिपदी। कौन सा पदी? त्रिपदी। कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ से आगे समझते हैं। और यदि पूछा जाए कि चर के आधार पर बताइए, किसके आधार पर? चर संख्या के आधार पर। चर संख्या, चर संख्या अलग अलग होता है कि नहीं होता है? अरे चर संख्या x y z अलग अलग होता है कि नहीं? तो यहाँ पर पूछा जाए कि चर संख्या के आधार पर, तो जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस में 3y प्लस में 4z, इसमें पूछा जाए कि कितना चर है, कितना चर वाला बहुपद है? तो इसमें बताइए x एक चर है और y दूसरा चर है और z दूसरा चर है, तो इसमें बोलेंगे कितना चर है बताइए? 3 चर वाला। इसमें बहुपद जो है 3 चर वाला बहुपद है। कितना चर वाला? 3 चर वाला। और बताइए, और यदि दिया है 3x माइनस 2x प्लस 4, बताइए इसमें कितना चर है? 2 चर। इसमें दो चर नहीं होगा, एक चर होगा। यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, दोनों सेम है, तो 2 चर होगा। ये तो सेम है, इसे बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। कितना चर वाला? एक चर वाला। और यदि लिखा रहे 5x माइनस 2t प्लस 4y, तो बताइए इसमें कितना चर है? तो ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है ना, x अलग है, t अलग है, y अलग है, तो इसमें बोलेंगे 3 चर वाला बहुपद। कितना चर वाला? 3 चर वाला। इतना समझ में आया? तो चलिए अब
प्रश्नावली को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अभी बताए थे कौन एक चर में है, कौन द्विचर में है, कौन त्रिचर में है ना। तो बताइए यहाँ पर पहला है कितना, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये कितना चर में है बताइए कोई। देखिए यहाँ पर x यहाँ भी है ना, तो ये एक चर में होगा। कितना चर में? इसमें एक चर वाला बहुपद है, ठीक। तो इसीलिए इसको बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। कितना चर वाला? एक चर वाला बहुपद। कोई दिक्कत नहीं? इतना समझ में आया? इसमें सिर्फ x का चर था है ना, इसीलिए बोलेंगे इसको कौन सा चर? एक चर वाला बहुपद। कौन सा बहुपद? एक चर वाला। दूसरा में देखते हैं। अच्छा एक चीज और नहीं बताए थे, चलिए यहाँ ध्यान से देखिए कि बहुपद यदि पहचानने को आ जाए है ना, कि बहुपद निम्न में से कौन सा बहुपद है ना, तो बहुपद का गुण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बहुपद का गुण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पहला गुण याद रखेंगे कि बहुपद का घात। बहुपद में है ना, बहुपद में चर का घात। किसका घात? चर का घात एक कौन सा संख्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एक पूर्ण संख्या होता है। यानी कि बहुपद में चर का घात कौन सा संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बताए थे है ना, जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक। और दूसरा में याद रखेंगे क्या? बहुपद में चर संख्या रूट में नहीं होता है ना, रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। और तीसरा में क्या रखेंगे? बहुपद में चर संख्या भिन्न के हर में नहीं होता है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए क्या बोला गया कि बहुपद में चर संख्या जो भिन्न के हर में नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 1/x है ना, तो ये भिन्न है और इसके हर में क्या है? चर संख्या। तो ये यदि रहेगा तो इसको बोलेंगे बहुपद नहीं है। और यदि चर संख्या रूट में रहे, यानी कि x रूट में रहे, तो इसको भी बोलेंगे बहुपद नहीं है। क्योंकि अंडर रूट x का कहने का मतलब हुआ इस पर पावर x पर पावर 1 बटा कितना होगा? 2। रूट के मतलब इस पर पावर 1 बटा कितना आएगा? 2। और ये पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या है। यहाँ पर बोला गया है कि घात होना चाहिए पूर्ण संख्या, तो 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। क्लियर? बहुपद होने के लिए उसका घात कितना होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। अब चलिए यहाँ ध्यान से समझते हैं। तो दूसरा में है क्या बताइए? y² प्लस में कौन सी? √2। तो इसमें कितना चर वाला है बताइए? y² है सिर्फ, तो इसीलिए ये भी होगा कौन सा चर? एक चर वाला बहुपद। कितना चर वाला? एक चर वाला। एक चर वाला बहुपद। तो 1 वाला और 2 वाला है कौन सा चर वाला? एक चर वाला। चलिए तीसरा समझते हैं ध्यान से। तीसरा है क्या? देखिए 3 √ कितना? t। तो t एक कौन सा संख्या बताइए? चर संख्या। t एक कौन सा संख्या है? चर संख्या। तो चर संख्या है, तो चर संख्या अगर रूट में रहेगा तो उसको बहुपद बोलेंगे? तो ये बहुपद है? तो नहीं तो एक चर वाला है, नहीं तो दो चर वाला, मतलब ये बहुपद है ये नहीं है, इसको बोलेंगे बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर रूट में क्या है? चर संख्या। रूट में क्या है? चर संख्या, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए चौथा समझते हैं। चौथा है कि बाई प्लस बाई बटा में 2 बटा में बाई। तो ये भी देखिए बटा में आ गया चर संख्या है ना, इसके बटा में बाई है, तो बटा में बाई रहना चाहिए, चर संख्या बटा में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी बोलेंगे बहुपद, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्लियर? और पांचवा देखिए ध्यान से। x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 प्लस t पर पावर कितना? 50। तो बताइए इसमें कितना चर है? एक चर, दो चर, तीन चर, तीनों अलग अलग है, तो इसलिए बोलेंगे 3 चर वाला। कितना चर वाला? 3 चर वाला बहुपद है, बहुपद है। तो हो गया 5 तक समाप्त।
पहला वाला एक चर वाला, दूसरा वाला भी एक चर वाला, और दूसरा तीसरा जो बहुपद नहीं है, और चौथा भी बहुपद नहीं है, और पांचवा जो है कौन सा चर? 3 चर वाला बहुपद है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए ध्यान से पढ़िए इसको। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। किसका गुणांक लिखिए? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। कितना इजी है ना इजी? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। चलिए इसको पेज में लिख चलते हैं। बताइए कितना है पहला? 2 का 1। बताइए क्वेश्चन कितना है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलिए इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर देखिए ध्यान से। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? कुछ नहीं, तो यहाँ पर गुना कितना है? 1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा कितना? 1। यही हमारा होगा राइट आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं है। बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन बताइए। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इतना ना है। चलिए ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स स्क्वायर का क्या लिखना है? गुणांक। तो ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर ये न है, तो इसके साथ गुना कुछ नहीं तो 1 न है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -1। कितना होगा? -1। यही हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा, -1। तो दिक्कत बा? दिक्कत नहीं ना बा? बताइए और है तीसरा क्वेश्चन। पाई बटा में पाई बटा में 2x स्क्वायर प्लस में x। पाई बटा में कितना? पाई बटा में 2x स्क्वायर प्लस x। चलिए यहाँ पर लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बताइए एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना है? पाई बटा में 2। यही हमारा होगा राइट आंसर। कोई दिक्कत बा? नहीं है। चलिए और एक क्वेश्चन है, चौथा। कितना? बताइए चौथा नंबर कितना है? कौन सा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या बताइए? √2x माइनस 1। √2x माइनस, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। √2x माइनस 1 हमको लिखना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का। बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का है? अरे एक्स स्क्वायर यहाँ पर है नहीं, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, प्लस 0x स्क्वायर कर सकते हैं ना। 0 गुना x स्क्वायर करेंगे तो 0 ने, और 0 जोड़ेंगे तो इतने आएगा कि नहीं? तो बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 0। कितना है? 0 इसका राइट आंसर होगा। चलिए कोई दिक्कत है? और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 35 घात के द्विघात, 35 घात के द्विपद का द्विपद। कितना पद? 35 घात होना चाहिए और पद होना चाहिए कितना? द्विपद का। और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। क्या देना है? उदाहरण। यानी कि पहला में उदाहरण देना है कि उसका घात होना चाहिए 35 और कितना पद होना चाहिए? द्विपद। और दूसरा में देना है कि जिसका घात होना चाहिए 100 और कितना पद होना चाहिए? 1 पद। तो चलिए इसको ध्यान से करते हैं। तो पहला में कितना घात होना चाहिए बताइए? 3 का है ना। पहला में होना चाहिए घात कितना? 35 ने। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो x पर पावर कर देंगे कितना? 35। तो ये 35 का घात हो गया कि नहीं? और बोला गया था कितना पद? 2 पद ने, तो -3 कर देंगे। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। यहाँ पर 2x भी लिख सकते थे, 3x भी पावर 35 कर सकते थे, है ना। यहाँ पर 3 है तो 5 भी लिख सकते थे, 7 भी लिख सकते थे। कोई दिक्कत है? उदाहरण देना अपने मन से, तो अपने मन से दे दिए। कोई दिक्कत भाई? हाँ। और इसका पूछा जाए कि घात कितना है, तो घात कितना होगा बताइए? 35 होगा कि नहीं? ये द्विपद, एक पद और कितना पद?
तो घात होना चाहिए 35 और पद होना चाहिए 2। तो ये उदाहरण हो गया। और दूसरा में क्या बोला गया था कि घात होना चाहिए कितना 100, घात कितना होना चाहिए और एक पद होना चाहिए कितना पद। तो ये इसको इतने छोड़ देंगे, या तो यहाँ पर 5x पर पावर कितना करेंगे 100, तो इसको बोल देंगे एक पति है। कौन सा पति है? और घात पूछा जाए तो घात पूछेंगे तो कितना आएगा 100। तो हो गया एक उदाहरण है ना। यहाँ पर कुछ भी कर सकते थे, कोई खाली पावर होना चाहिए कितना 100 और इसमें पावर होना चाहिए कितना 35 और एक पद होना चाहिए और इसमें कितना पद 2 पद। कोई दिक्कत है? तो तीसरा का राइट आंसर यही हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है ना। चलिए अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या लिखिए? तो घात बताए थे ना कि मैक्सिमम घात देखना है। कौन सा देखना है? मैक्सिमम घात। जितना मैक्सिमम घात रहेगा वही उसका घात कहलाएगा। तो बताइए 4 का, देखिए ध्यान से। 4 का पहला क्वेश्चन बताइए क्या है? 4 का पहला क्वेश्चन बताइए कितना है? 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। देखिए ध्यान से, इसमें पूछा गया है घात बताइए। क्या बताइए? तो घात बताए थे ना कि मैक्सिमम पावर बोलना है। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो इसीलिए इसका घात कितना आएगा 3। यही हमारा होगा राइट आंसर। कोई दिक्कत है? बताइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4x माइनस 4 माइनस बाई स्क्वायर और है। तो इसमें पूछेंगे घात, तो घात क्या आएगा बताइए? बाई पर पावर 2 है, चर संख्या पर देखना है। तो चर संख्या पर घात कितना है 2 है, तो इसीलिए इसका घात कितना आएगा 2। और बताइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये हमारा हो जाएगा ना 5t माइनस अंडर रूट कितना 7। 3 का 5t माइनस रूट 7। यहाँ पर बताइए घात। तो चार संख्या ये वाला है, तो चार संख्या पर घात पूछने कितना है 1। तो यहाँ पर बोलेंगे मैक्सिमम पावर कितना है 1। ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखते हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या है 3। चौथा क्वेश्चन क्या है 3 और इसमें पूछा जाए घात। क्या पूछा जाए? घात। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर गुना कर देंगे x पर पावर 0 से। तो x पर पावर 0 का मान क्या आएगा 1 और 1 गुना 3 करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर बताइए घात कितना है 0 है। चार संख्या पर घात कितना है 0 है, मतलब कुछ नहीं पावर रहे चार संख्या पर तो बोलेंगे घात क्या आएगा 0। तो इसका घात आ जाएगा 0 आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। और अगला है 5 का। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। तो बता दिए थे द्विघात त्रिघात रैखिक है ना, तीनों बात बता दिए थे ना। चलिए बताइए, यहीं पर समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, पहला में बताइए मैक्सिमम घात कितना है x पर पावर 2 है, तो ये द्विघात हो जाएगा। कौन सा? पहला में जो हो जाएगा क्या हो जाएगा द्विघात। क्यों द्विघात होगा? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है द्विघात बहुपद होगा है ना, बहुपद पहला। और बताइए और कौन सा द्विघात होगा? दूसरा नहीं, ये तीसरा हो जाएगा द्विघात है ना। तीसरा भी क्या है? तीसरा भी क्या हो जाएगा? ये भी द्विघात है ना, और ये नहीं होगा। और ये भी देखिए द्विघात है ना। ये देखिए कौन सा? पहला, दूसरा और चौथा, छठा। यानी कि पहला और कौन सा? तीसरा और छठा। ये जो होगा द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। मैक्सिमम पावर कितना है 2 घात है, इसीलिए इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत है? नहीं। आप बताना है कि बताइए ये हो जाएगा त्रिघात है ना। मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो 2 नंबर कितना नंबर ये हो जाएगा त्रिघात। और कितना नंबर 7 नंबर है ना, ये हो जाएगा पावर मैक्सिमम कितना है 3, तो 2 और कितना 7। 2 नंबर और 7 नंबर हो जाएगा कौन सा? त्रिघात। त्रिघात क्यों होगा? क्योंकि उसका घात में मैक्सिमम कितना है 3, इसका मैक्सिमम घात 3 है, इसीलिए इसको बोलेंगे त्रिघात। अब जो बच गया रैखिक हो जाएगा है ना। इस पर पावर पूछने से कितना है 1, इस पर पावर पूछने से 1 है। तो बताइए रैखिक कौन सा होगा? रैखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद हो जाएगा कौन सा? क्वेश्चन 4 और 5। और क्योंकि इसका घात कितना है? 1 है। रैखिक का घात में रैखिक बहुपद यानी कि पावर होना चाहिए कितना? 1। तो ये हो गया अध्याय क्या? समाप्त। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।